खुशी, आप सबको कामयाबी पर मुबारकबाद नहीं दोगे? कैसे स्पोर्ट्समैन? पाकिस्तान के सुपरस्टार्स में भी हमेशा मुकाबले की जंगें होती रही हैं। कई बार किसी एक हीरोइन के चक्कर में दो हीरो आपस में टकरा गए। रोमांस के शहंशाह वहीद मुराद और जज्बात के शहंशाह मोहम्मद अली के दरमियान भी एक ऐसी जंग का आगाज हुआ था। 1964 की बात है, जब पाकिस्तान की फिल्म कनीज की शूटिंग हो रही थी। तो ये वो जमाना था जब वहीद मुराद और मोहम्मद अली एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे। पाकिस्तान की शोबिस की तारीख को खंगाला जाए तो पता चलता है वहीद मुराद किसी सूरत मोहम्मद अली के साथ मुकाबलाबाजी नहीं करते थे, जबकि मोहम्मद अली उनसे खफा रहते थे। वहीद मुराद और मोहम्मद अली के दरमियान दो ऐसे वाकयात की वजह से काफी अर्से तक नाराजगी भी चलती रही। पहली सबसे बड़ी वजह तो ज़ेबा बेगम थी। ज़ेबा बेगम हमेशा मोहम्मद अली को महफिलों में टीज किया करती थी। अगर हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खेलते क्यों हैं? और क्या? और मोहम्मद अली जो दिल ही दिल में ज़ेबा से प्यार करते थे, वो इस पर खफा हो जाते तो ज़ेबा उन्हें मजीद तंग किया करती। मोहम्मद अली को वहीद मुराद से एक शिकवा ये भी था कि वहीद मुराद अपनी हर हीरोइन के साथ फिल्मी रोमांस में भी काफी करीब आकर और हकीकी रोमांस का तासुर देते थे। उनकी गर्मजोशी और वारिफ्तगी की वजह से मोहम्मद अली तबसरे भी किया करते थे कि बंदे को एक हद में रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये सुन ले कि ये ज़ेबा बेगम ही थी जिन्होंने वहीद मुराद को फिल्म स्टार बनने पर मजबूर किया था, जिसकी वजह से वहीद मुराद और ज़ेबा बेगम के दौरान बड़ी गहरी दोस्ती थी। इससे पहले वहीद मुराद स्क्रिप्ट राइटर और हदायतकार फिल्मसाज बनकर ही अपना काम जारी रखना चाहते थे। वहीद मुराद ने ज़ेबा की बात मान ली और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब ज़ेबा और वहीद मुराद बहुत करीब आ गए और दोनों की शादी की खबरें भी गर्दिश में करने लगी। मोहम्मद अली तक ये खबरें पहुंचती तो वो अंदर ही अंदर जुलस जाया करते और वहीद मुराद को अपना रकीब समझते थे। फिल्म कनीज की शूटिंग में ये तीनों एक्टर मौजूद थे। मोहम्मद अली ने ज़ेबा को थप्पड़ मारकर उन्हें गैज़ो गज़ब में मुब्तला कर दिया था उस दौर में। इसलिए कनीज के सेट पर जब तीनों इकट्ठे होते तो ज़ेबा बेगम जानबूझकर वहीद मुराद के करीब आ जाती। ये देखकर मोहम्मद अली सेट से बाहर चले जाया करते थे। शूटिंग के दौरान भी यही फसादात होते रहे, बल्कि फिल्म के एक मंजर का तकाजा था कि ज़ेबा बेगम अपने दोनों क्लास फेलोज वहीद मुराद और मोहम्मद अली के दरमियान में खड़े होकर दोनों के बाजू पकड़ेंगी तो मोहम्मद अली इस बात पर बार बार सीन से बाहर निकल जाते। हसन तारक ने बड़ी मुश्किल से ये सीन फिल्म बंद कराया था। कई बार तो ऐसा होता वहीद मुराद सेट से नाराज होकर बाहर जाने वाले मोहम्मद अली को मनाकर वापस सेट पर लाते थे। कनीज 1965 में रिलीज हुई और सुपरहिट फिल्म साबित हुई, मगर इस मरहला पर जब कनीज में बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड देने का मरहला आया तो मोहम्मद अली को जूरी के फैसले पसंद न आए और उन्होंने अवार्ड वसूल करने से ही इनकार कर दिया और फिर यही फिल्म उनकी जिंदगी में बड़ा फैसला करने का बाइस बन गई। कनीज में भी एक एतबार से मोहम्मद अली विलन के तौर पर ही नजर आए थे, जबकि इससे पहले उनकी शनाख्त भी विलन की थी। इस फिल्म के अवार्ड में भी मोहम्मद अली को विलन के तौर पर ही अवार्ड दिया गया, मगर उन्होंने इस पर माइंड किया और फिर जिंदगी भर के लिए उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब किसी फिल्म में विलन नहीं आएंगे। मजे की बात यह है कि कनीज की नुमाइश से पहले ही वहीद मुराद और मोहम्मद अली मकबूल सुपरस्टार बन चुके थे। कनीज ने उनकी इस हैसियत की तस्दीक कर दी, मगर इनाम देने वाले जजों के लिए यह मसला दर्द सर बन गया था कि इस फिल्म में हीरो का अवार्ड किसे दिया जाए। दोनों फनकारों ने बहुत अच्छी अदाकारी का मुजाहिरा किया था और अपने किरदारों के साथ पूरा इंसाफ किया था। दोनों ही अपने अपने किरदारों में नगीने के मानंद फिट नजर आए थे। हकीकत यह है कि दोनों ही के किरदार मौजूद तरीन थे। कोई दूसरा अदाकार इन किरदारों के साथ इस तरह इंसाफ नहीं कर सकता था। मगर सवाल यह था कि फिल्म का हीरो कौन है, यानी बेहतरीन अदाकार कौन है और बेहतरीन मुआवन अदाकार कौन है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि उमूमन फिल्म के रोमानी हीरो को ही बेहतरीन अदाकार के इनाम का मुस्तहिक समझा जाता है। हालांकि दुनिया भर में बेहतरीन अदाकार वो होता है जिसको कहानी में मरकजी हैसियत हासिल हो। कनीज के लिए सबसे पहले निगार अवार्ड का ऐलान किया गया। इस अवार्ड को पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में ऑस्कर जैसी अहमियत हासिल थी। पहले मरहले पर अवाम हर शोबे में 3 बेहतरीन फनकारों का इंतखाब करते थे और फिर जजों की कमेटी उनमें से किसी एक को बेहतरीन करार देती थी, यानी उसमें पब्लिक की पसंद भी शामिल थी और अहले राय की राय भी मलहूज़े खातर रखी जाती थी। निगार अवार्ड में वहीद मुराद को बेहतरीन अदाकार और मोहम्मद अली को बेहतरीन मुआवन अदाकार चुना गया था। मोहम्मद अली ने सुना तो उनका मिजाज बरहम हो गया। उनका और उनके मदाहों का ख्याल था कि मरकजी किरदार उन्होंने अदा किया है, इसलिए उन्हें मरकजी अदाकार तस्वर किया जाना चाहिए। लेकिन वहीद मुराद के तरफदारों की दलील ये थी कि फिल्म में हीरोइन वहीद मुराद से मोहब्बत करती है, इसलिए मरकजी और रोमानवी हीरो वहीद मुराद हैं, अवार्ड उनको मिलना चाहिए। मगर रवाज और रवायत के मुताबिक वहीद मुराद को ही रोमानवी हीरो की वजह से बेहतरीन अदाकार के इनाम दे दिया गया। मोहम्मद अली साहब को यह फैसला पसंद नहीं आया और वो मुआवन अदाकार का अवार्ड लेने के लिए इस तकरीब में भी नहीं गए। बास दूसरे अदाकारों ने बेहतरीन अदाकार मोहम्मद अली को और बेहतरीन मुआवन अदाकार वहीद मुराद को ठहराया था और अखबारात में भी इसके चर्चे हुए थे। सबिहा खानम जैसी अजीम फनकारा भी इसी रवायत की भीड़ चढ़ गई थी। वो इस फिल्म और इस कहानी की रूह रवां थी और उन्हीं के गिर्द फिल्म की कहानी घूमती थी। उन्होंने ये किरदार इस कदर खूबसूरती से अदा किया था कि शायद ही कोई और कर सके। इस किस्म की अदाकारी के सिलसिले में उन्होंने एक नया म्यार कायम किया था। इसके बाद की फिल्मों में भी उन्होंने माँ का किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया था, मगर कनीज के किरदार को अबलियत हासिल होने की वजह से इसमें नयापन और ताजगी आ गई थी। बेहतरीन अदाकार के अवार्ड न मिलने पर मोहम्मद अली प्रोड्यूसर और फिल्म साज से भी नाराज थे। वो कहानी नवीस से भी शिकवा करते रहे। इस पर वो कहते कि भाई हमारा क्या कसूर है, ना हमने
वोट दिया, ना हम जजों की कमेटी में शामिल थे, ना किसी ने हमसे मशवरा लिया। अब अगर जजों ने आपको हीरो के बजाय विलन तस्वर कर लिया है तो इसमें हम लोगों का क्या दोष हो सकता है? बात दरअसल ये है कि उस जमाने में मोहम्मद अली का इमेज हीरो के बजाय विलन का ही था। कनीज़ के बाद भी उन्होंने बाज़ फिल्मों में विलन के तौर पर काम किया, मगर गालिबन कनीज़ के तजर्बे से उन्हें यह एहसास हो गया कि अब उन्हें विलन के किरदारों से मुंह मोड़कर सिर्फ हीरो की हैसियत से काम करना चाहिए, ताकि फिर कभी ऐसा तनाज़ा पैदा ना हो। चुनांचे वो भी हीरो बन गए, और कैसे हीरो बने ये सारी दुनिया जानती है कि उनसे बड़ा फिर कोई हीरो ना बन सका।